अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और आसान सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल सैंडविच, वेजिटेबल चीज़ी सैंडविच। ये हम सैंडविच मेकर में बनाएंगे। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधी मैंने बंद गोभी ली है, तकरीबन ये एक बड़े कप के बराबर है। और इसी तरह से मैंने 1 कप के करीब हरी प्याज ली है और 1 कप के ही करीब मैंने गाजर ली है। इनको मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में डाल के। ठीक है, ये तो हो गई हमारी वेजिटेबल। इसके अलावा अगर आप कोई और वेजिटेबल डालना चाह रहे हैं, शिमला डालना चाह रहे हैं, शिमला डाल लीजिए। हरी मिर्चें बारीक वाली डालना चाह रहे हैं वो डाल लीजिए। मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली हैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो हरी मिर्चें मैंने अवॉइड कर दी हैं। आप डालना चाहें तो ज़रूर डालिए। अच्छा, ब्रेड ली है हमने। ये ब्रेड के जो सैंडविच के स्लाइसिस होते हैं, बड़ी वाली ब्रेड वो लिए हैं हमने। ठीक है ना, ये छोटी वाली ब्रेड में नहीं बनेगा, इतना अच्छा नहीं आएगा उसका रिजल्ट। बड़ी ब्रेड में ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा, 1 कप हमने दूध लिया है। अभी मैंने 1 कप रखा है, हो सकता है हमें 1.5 कप या 2 कप की ज़रूरत पड़े, लेकिन 1 कप हमने रखा है कि 1 कप में अगर काम हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें थोड़ा सा और दूध शामिल करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये हमने 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर लिया है और उसमें तकरीबन 2 चाय के चम्मच के करीब पानी डाल के हमने उसका ये एक लिक्विड सा बना लिया है। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट है तो वो आप आधा खाने का चम्मच वो शामिल करेंगे। ठीक है, मैंने इसमें पाउडर डाला है तो इसलिए मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अच्छा, नमक जाएगा आपके टेस्ट के हिसाब से। 2 खाने का चम्मच हमने इसमें मैदा लिया है और 1 खाने का चम्मच हमने इसमें चिकन पाउडर लिया है। काली मिर्च जाएगी तकरीबन इसमें 1 टीस्पून के करीब। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और इसके साथ आप कुटी हुई लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें 1 चम्मच जाएगा, 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें मक्खन का। और अगर आप घी डालना चाह रहे हैं तो घी डालिए। मक्खन के साथ ज़रा इसका फ्लेवर और अच्छा खुलकर आता है। और इसमें जाएगी चेडर चीज़। मैंने 1 कप के हिसाब से चेडर चीज़ फ्रिज में रखा है, तो आप देख लीजिए कि आपकी स्लाइस पे कितना लगेगा। बच्चे कितना ज़्यादा चीज़ी पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप चीज़ की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने चेडर चीज़ ली है, आप दोनों चीज़ मिला के ले सकते हैं। चेडर भी ले सकते हैं और मोज़रेला भी ले सकते हैं। तो ये थी हमारी चीज़ें। अब हम अपनी सॉस तैयार करते हैं पहले और फिर इसका अगला स्टेप आपको दिखाते हैं। चलिए जी, ये हमने अपना मक्खन जो था इसको हमने गर्म होने के लिए रखा। ठीक है, अब हम इसमें अपना मैदा शामिल कर देंगे और मैदे के साथ हम इसको हल्की आंच पे इतनी देर भूनेंगे कि हमारा मैदा जो है थोड़ा सा खुशबू देने लगे। ठीक है, इसका कलर भी एक बड़ा अच्छा सा कलर। ये मुझे लग रहा है कि मेरा पेन जो है ये हिलना शुरू हो गया है। भैया, एक हाथ से काम करना ना मुश्किल हो जाता है एक हाथ से। चलें जी, इसको ये देखें, ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे, ये ना हो कि हमारा ये मैदा काला काला सा हो जाए। ठीक है, जब ये इसकी खुशबू आने लगे मैदे की तो इसमें फिर हम अपनी बाकी की चीज़ें डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं तो अब ज़रा बच्चों के हिसाब से खानों को अरेंज किया जाता है कि बच्चे क्या पसंद करते हैं क्या नहीं करते। तो अब हमारी कोशिश होगी कि हम इन छुट्टियों में बच्चों के लिए ज़रा अच्छे अच्छे आइटम आपको सिखा दें। अच्छा जी, जाएगी काली मिर्च, गई काली मिर्च। ठीक है, ये गया इसमें हमारा चिकन पाउडर और जी गया हमारा इसमें नमक। ये गया हमारा मस्टर्ड पाउडर। अब इसमें इतनी ज़बरदस्त खुशबू उठनी शुरू हो गई है। अच्छा, अब हम इसको आग पे से हटा के थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें अपना दूध शामिल करेंगे, क्योंकि अगर अभी हम इसके अंदर दूध शामिल कर देते हैं तो इसमें सब में रोटियाँ सी पड़ जाएंगी। तो इसको हम चूल्हे से हटाते हैं और इसका टेम्परेचर डाउन करके आपको दिखाते हैं। चलिए जी, इसका हमने टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन करना शुरू हो गया है। ठीक है ना, अभी इसमें हम दूध शामिल करते हैं। फिर इसमें गया दूध।
ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो हमने मैदा, कुछ मैदा ऐसे होते हैं, आटा या मैदा, कि अगर हम उसमें लिक्विड डालते हैं, पानी या दूध, तो वो उसको ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें थोड़े से में ही काम चल जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा ये जो है मैदा कितना हमारे दूध को करता है। हमें ये एक क्रीमी शक्ल चाहिए कि जिसमें हम अपनी वेजिटेबल्स को डालेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसको अच्छी तरह से कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े, ठीक है। तो इसको मिक्स कर लूँ मैं और उसके बाद फिर मैं आपको इसका अगला प्रोसेस दिखाती हूँ। चलिए, इसको अब हमने दोबारा हीट पर रख दिया है, ठीक है। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि इसमें एक आध उबाल आ जाए और ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाए, ठीक है। हम इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, बस एक इसमें उबाल आए और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए, फिर हम अब इसमें अपनी वेजिटेबल्स को डालेंगे और वेजिटेबल को इसके अंदर कोट कर देंगे, ठीक है ना, कि एक क्रीमी फॉर्म में आ जाइए। तो अभी हम इसको करते हैं और फिर इसका अगला जो स्टेप होगा, इसमें उबाल आ जाए तो फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, ये देखिए, यह हमारी सॉस जो हमने दोबारा उबलने के लिए रखी थी, इसमें एक उबाल आने के बाद ये इसको 1 से 1.5 उबाल आया इसमें, और ये हमारा इतना थिक हो गया है, ठीक है। हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना था, इतना ही थिक रखना था कि हमारी वेजिटेबल्स जो है इसके अंदर कोट हो जाए, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालते हैं अपने वेजीज, ठीक है। ये गई किस कदर कलरफुल लग रही है ना। सर्दियों के मौसम में यही है कि वेजिटेबल्स बड़ी शानदार सी आई हुई होती हैं। अच्छा, एक बच्ची ने मैसेज किया है, अभी मैंने सुबह ही देखा है, उस बच्ची ने फरमाइश की है कि सिस्टर आप हमें वेजिटेबल्स की रेसिपी ज़्यादा दें, कि विंटर के सीज़न में वेजिटेबल्स बहुत अच्छी मिल रही होती हैं। तो बेटा पूरी कोशिश करेंगे कि अभी जो छुट्टियां हुई हैं, इन छुट्टियों में ही हम ऐसी वेजिटेबल्स की चीज़ें लेकर आएंगे जो बच्चे एंजॉय कर सकें, ठीक है। बाकी खाने तो खैर चलते ही रहते हैं, और फिर मेरा ख्याल है बच्चों के हिसाब से अगर हम अपना थोड़ा सा कुकिंग का और अपना रूटीन को थोड़ा सा चेंज कर दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, अभी इस स्टेज पे आप अपना ये नमक मिर्च जो है वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ज़्यादा सॉल्टी नहीं रखें तो ज़्यादा ही बेहतर है, क्योंकि अभी इसमें चीज़ भी जाएगी और फिर ज़ाहिर है जब हम इसको बच्चों को देंगे या बड़ों को देंगे तो वो इसके साथ केचप वेचप तो ज़रूर लेंगे, तो वो फिर ज़्यादा नमक 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 यही हो जाएगा फिर वही, ठीक है। हाँ, अगर मिर्चें डालना चाहते हैं तो मिर्चें ज़रूर डालिए, आप इसको स्पाइसी कर दीजिए, ठीक है। ये मेरी थोड़ी सी रह गई हैं और मैं ये भी डाल देती हूँ यहाँ गैस के अंदर, ठीक है। और अभी हम इसको सिर्फ ज़रा सी आंच और देंगे, सिर्फ चंद सेकंड के लिए चूल्हे पे रखेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारे मसाले हैं इनका फ्लेवर जो है वो वेजिटेबल्स में आ जाए। हल्की आंच नहीं रखेंगे, फुल आंच पे रखेंगे, ये ना हो कि वेजिटेबल्स जो हैं वो अपना पानी छोड़ दें और फिर ये इसको ज़रा हैंडल करना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ज़रा सा रखते हैं चूल्हे पे और फिर आपको दिखाते हैं इसका अगला स्टेप। चलें जी, ये देखिए हमारी वेजिटेबल्स जो हैं ये सॉस में बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं सैंडविच के ऊपर जाने के लिए, ठीक है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से और फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन देना चाहूँगी आपको, अगर आपको पसंद हो तो इसी स्टेज पे आप इसमें अजवाइन डाल सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी अजवाइन लेके उसको मसल के डालते हैं तो वो आपको एक ज़बरदस्त सा और खुशबू, और आपके पूरे घर में पिज़्ज़ा हो जाएगा, ऐसी खुशबू आएगी इसमें से, ठीक है ना। चले जी, हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं और अपनी ब्रेड स्लाइस पे इसको लगाते हैं और फिर सैंडविच मेकर में इसको बेक करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी, ये देखिए हमने अपनी ब्रेड स्लाइस पे अपना जो बैटर तैयार किया था वेजिटेबल्स का वो हमने लगाया और उसके ऊपर हमने अपनी चीज़ को फैला दिया, ठीक है। और उसके ऊपर हम अपना ये दूसरी लेयर लगाएंगे सैंडविच की, वो ब्रेड की, और उसके ऊपर अगर आप चाहें तो हल्का सा उस साइड पे केचप वाला जो है उसको स्प्रेड कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप इसको बेक करें। अब मैं इसको बेक करती हूँ और फिर मैं आपको इसका दिखाती हूँ।
चलें जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी वेजिटेबल चीज़ी सैंडविच। ये देखिए मैंने इसको कट करके रखा है ताकि आपको इसकी चीज़ भी नज़र आ जाए। बहुत बहुत ये देखिए हॉट 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 हो रहा है भाई। तो इसको बनाइए, बच्चों को ये यकीनन पसंद आएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि अभी इन छुट्टियों में हम बच्चों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहें। ये देखिए ज़रा पीछे चोरी हो रही है, धागा पड़ना शुरू हो गया प्लेट पे। तो चलें जी, अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे कुक विद हुमा रज़ी से इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।